जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 22/11/2021 को प्रथम पाली में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप भी एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस सेट को जरूर लगा कर जाइएगा, तभी आपको पता चलेगा किस लेवल का तैयारी हुआ है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। अगर 2025 में एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपके पास ज़्यादा समय बचा नहीं है, फरवरी में इसका एग्ज़ाम है, तो आप सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर लिखिएगा और अपने तैयारी में बेस्ट करिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक नंबर में पूछा गया था, अक्षर के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमबद्ध रूप से रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। तो यहाँ पर बताना है कौन सी श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। तो यहाँ पर पैरेलल में यहाँ पर बात कर लेते हैं, यानी कि इसको यहाँ पर रख लेते हैं, यानी कि पैरेलल में रख लेते हैं चार चार को, यानी पाँच पाँच को कर लेते हैं। तो पाँच को यहाँ पर करते हैं, तो यहाँ पर पाँच को, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर भरना शुरू करते हैं, यानी कि इसमें क्या क्या भरा जाएगा। तो पहले तो ओ भरा जाएगा, यानी कि एन के बाद ओ है ना, तो ओ भरा जाएगा। उसके बाद के बाद क्या हो जाएगा, तो के बाद यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक ना। के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए एन ओ यहाँ पर है, ये है। इसके बाद यहाँ पर के बाद डी हो जाएगा, यहाँ पर भी डी हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पर हो जाएगा क्या, तो यहाँ पर हो जाएगा एन ओ के, यानी कि एन ओ के हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओ डी। यहाँ पर ओ डी तीन में दो में, यानी कि दो ऑप्शन तो गया, यानी कि दो ऑप्शन गया। तो ओ डी उसके बाद क्या आया, तो ओ डी उसके बाद फिर डी, यानी कि ओ डी फिर डी, यानी कि ओ यहाँ पर डी यहाँ पर फिर से डी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छे से मिला लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, उस आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित निहित है, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है, यानी कि आकृति को यहाँ पर घुमाने की अनुमति नहीं है। तो ये आकृति किस में है आपको बताना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, छोटा कर देते हैं, अच्छा से दिखाई देगा। तो ये आकृति किस में है, तो इसमें देखते हैं, तो इसमें तो नहीं है, यानी कि इसमें तो नहीं है। इसमें देखते हैं, तो इसमें भी यहाँ पर देखिए नहीं है, इसमें भी नहीं है, ठीक ना। इसमें देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए इसमें लगता है, यानी कि यहाँ पर देख लीजिए ये कुछ इस प्रकार है। उसके बाद इस प्रकार, हाँ इसमें है, यानी कि इसमें है, बाकी इसमें तो नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें है, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, अच्छे से दिखाई देगा। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर में पूछा गया तो उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। तो मधुमक्खियाँ भिनभिनाना से संबंधित है, तो मुर्गियाँ क्या हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है यार, मुर्गियाँ क्या हो जाएगा। तो 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कुटकुटाना, यानी कि मधुमक्खियाँ भिनभिनाना से संबंधित है, तो मुर्गियाँ कुटकुटाना से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, एक निश्चित कोट भाषा में इसको यहाँ पर इस रूप में लिखा जाता है, ठीक ना, कोटबद्ध किया जाता है, ठीक ना। और इसको यहाँ पर इस रूप में लिखा जाता है, तो इसको किस रूप में लिखा जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसको किस प्रकार लिखा गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए इसको यहाँ पर किस प्रकार लिखा गया है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर 16 यहाँ पर 10 को यहाँ पर 2 से गुना करते हैं, 10 को 2 से गुना करते हैं तो 20 आ जाता है, यानी कि 10 से 2 गुना करते हैं तो 20 आ जाता है, ठीक ना। यानी कि यहाँ पर कितना अक्षर है, यहाँ पर देख लीजिए 10 अक्षर होगा, ठीक ना। 1 2 3 4 5, यहाँ पर देख लीजिए 5 6 7 8 9 10 अक्षर है। यहाँ पर 2 से गुना करते हैं, यानी 10 को 2 से गुना करते हैं तो 20 आ जाता है, ठीक ना। 2 से गुना करिएगा तो 20 आ जाएगा ना। तो इसी प्रकार यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इसमें कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है। तो 8 को 2 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 16 आ जाता है। उसी प्रकार इसको भी कर देना है, यानी कॉमन सेंस लगाना है, अपने आप आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 है, तो 11 को 2 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 22 आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर छोटा छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया था दी गई आकृति में, यानी कि ये कुछ इस प्रकार है तो ये किस प्रकार होगा, यही पूछा गया है, ठीक ना। तो इसका बता देते हैं ये किस प्रकार हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये यहाँ पर देख लीजिए, ये इस प्रकार है तो ये यहाँ पर नीचे है इस प्रकार, ठीक ना। उसके बाद ये यहाँ पर 2 नंबर में है तो ये 1 नंबर में है, ठीक ना। और ये यहाँ पर 3 नंबर में है तो ये यहाँ पर 2 नंबर में चल गया, ठीक ना। उसी प्रकार ये यहाँ पर 4 नंबर में है तो ये यहाँ पर 2 नंबर में चल गया। उसी प्रकार यहाँ पर ये यहाँ पर 1 नंबर में है तो यहाँ पर यहाँ पर 4 नंबर में आ जाएगा, ठीक ना। और ये यहाँ पर 2 नंबर में है तो ये यहाँ पर 1 नंबर में आ जाएगा, ये यहाँ पर 1 नंबर में आ जाएगा, ठीक ना। ये कुछ इस प्रकार आ जाएगा, ठीक ना। और इसके बाद ये 3 का देख लीजिए, 3 का कहाँ पर आ जाएगा, तो 3 का 2 नंबर में आ जाएगा, ठीक ना। और 4 का यहाँ पर 3 नंबर में आ जाएगा। तो इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, यहाँ पर देख लिए, किसी विशेष कुट भाषा को इसको यहाँ पर इस प्रकार लिखा जाता है तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा बात है, इसको अगर इस प्रकार में लिखा जाता है तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सिंपल है, यहाँ पर देखिए कॉमन सेंस लगाइए। यहाँ पर इसको आगे कर दिया गया है, यानी कि 2 नंबर को 1 नंबर में कर दिया है, 1 नंबर को 2 नंबर में कर दिया है, ठीक ना। उसके बाद सेम है, यानी कि उसके बाद सेम नहीं है, एम है। उसके बाद एन को आगे कर दिया गया है, ओ को यहाँ पर पीछे कर दिया है, यानी कि ओ को पीछे कर दिया है। उसी प्रकार हमको भी यहाँ करना है, यानी कि सी को पहले रखना, एल को पहले रखना है, ठीक ना। तो एल 2 में है, ये गया, ठीक ना। तो एल को पहले रखना है, उसके बाद सी को, यानी कि सी को। तो यहाँ पर तो यू है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, यानी कि पहले ये ऑप्शन से आ गया ऑप्शन, तो इसका करेक्ट आंसर, यानी कि दो जब 2 ही ऑप्शन में आ जाता है तो, यानी कि 2 ही डिजिट में आ जाता है ऑप्शन, तो इसका करेक्ट आंसर बता देना है, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्योंकि इसे सॉल्व करने का कोई फ़ायदा नहीं है, पूरा सॉल्व कीजिएगा तो टाइम लगेगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 7 नंबर में, उस विकल्प का चयन करें जो चौथे संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी से संख्या से और 5वीं संख्या छठी से संबंधित है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं ये किस प्रकार संबंधित है इससे, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर किस प्रकार संबंधित हो जाएगा, ये किस प्रकार यहाँ पर इससे संबंधित हो। तो यहाँ पर देख लीजिए कुछ इस प्रकार संबंधित है, यानी कि 4 का अगर यहाँ पर वर्ग करते हैं तो 4 का वर्ग करते हैं और 4 से गुना कर देते हैं तो यहाँ पर 64 आ जाता है, यानी कि 16 गुना 4 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर 64 आ जाता है, ठीक ना। उसी प्रकार यहाँ पर देख लीजिए 5 का भी देख लेते हैं। तो 5 का वर्ग करते हैं और 5 गुना कर देते हैं, यानी कि 5 को वर्ग करते हैं और 5 से गुना कर देते हैं तो 25 आ जाता है। और 25 से 5 से गुना कर देते हैं, यानी कि 25 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक ना। और 5 से गुना कर देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 125, यहाँ पर 4, यानी कि 4 हो जाएगा यार। यहाँ पर देखिए 5 का स्क्वायर करते हैं, उसके बाद 4 गुना किए थे तो यहाँ पर भी 4 हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पर 25 हो जाएगा, 25 गुने यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर 100 आ जाता है, यानी कि यहाँ पर भी 100 आ जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर 6 का वर्ग कर देना है, तो 6 का वर्ग कीजिएगा, उसके बाद गुना 4 कर दीजिएगा, ठीक ना। तो 6 का वर्ग करते हैं तो 36 आ जाता है, यानी 36 आ जाएगा, उसके गुना कर देना है यहाँ पर 4 से, ठीक ना। 4 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 144 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर 144 हो जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था किसी विशेष कुट भाषा में इसको यहाँ पर इस प्रकार लिखा जाता है, तो इसको यहाँ पर इस प्रकार लिखा जाता है तो इसको यहाँ पर किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा बात है, उतना पढ़ना नहीं है, ठीक ना। सिंपल सा बात है, इसको यहाँ पर इस प्रकार लिखा जाता है तो इसको इस प्रकार लिखा जाता है, तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा आपको बताना है, ठीक ना। तो पहले देख लेते हैं इसको यहाँ पर किस प्रकार लिखा गया है, ठीक ना। तो आर में अगर 4 जोड़ते हैं, यानी कि आर में अगर 4 जोड़ते हैं तो यहाँ पर आ जाता है डब्लू, यानी कि डब्लू आ जाता है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए ए में अगर 5 जोड़, एक ए में यहाँ पर 4 नहीं यार, अगर आर में यहाँ पर हम 5 जोड़ते हैं, यानी कि आर में 5 जोड़ते हैं तो यहाँ पर आ जाता है डब्लू आ जाता है, ठीक ना। उसी प्रकार यहाँ पर देख लीजिए अगर ए में हम 5 जोड़ते हैं, ए में 5 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा,
1 और 5 तो कितना आ जाता है यहाँ पर 6। 6 में छः कितना डिजिट है, तो 6 में यहाँ पर एफ डिजिट है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं, और जे 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 10 नंबर पर है, ठीक ना। उसमें अगर 5 जोड़ते हैं तो 15 आ जाता है। 15 कितना नंबर, कितना 15 का कोड कितना होता है, यानी कि 15 का डिजिटेशन में यहाँ पर कितना होता है, तो ओ होता है, तो आपको ओ हो जाएगा। उसी प्रकार यू कितना पर आता है, तो उसी प्रकार यहाँ पर जेड हो जाएगा, ठीक ना। यू यहाँ पर कितना पर आता है, तो 21 पर आता है, ठीक ना। और प्लस कर दीजिएगा तो 5, तो यहाँ पर 26 आ जाता है। 26 यहाँ पर जेड ये हो जाएगा। उसी प्रकार इसको भी यहाँ पर किया गया है, यानी कि एस ना। तो यहाँ पर देख लीजिए एम, ठीक ना। एम पर क्या आ जाएगा, यानी कि एम में अगर 5 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर एम कितना नंबर पर है पहले आपको ये याद रखना है, यानी कि एम कितना नंबर पर है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं एम कितना नंबर पर है, तो एम यहाँ पर 13 नंबर पर है। अगर 5 जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है, तो 5 जोड़ते हैं यहाँ पर 13, एक ही ऑप्शन में तो आगे क्यों जाना जरूरी है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। इधर एक ही ऑप्शन से मिल गया तो एक ऑप्शन से बना लेंगे, अगर नहीं मिलता है तो दूसरा ऑप्शन देखेंगे, यानी कि दूसरा डिजिट देखेंगे, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर वेन आरेख दिया गया है, एक त्रिभुज है, लंबे व्यक्तियों की निरूपित करता है, वृत्त काली आंखें वाले व्यक्ति को निरूपित करता है, आयत भूरे वाले व्यक्ति को निरूपित करता है, और वर्ग लड़कों को निरूपित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर उन लंबे और काली आंखों वाले लड़कों के निरूपण करता है जिनके बाल भूरे हैं। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार डायग्राम में आपको बनाना है। अगर इसको बनाने लगेंगे तो बहुत देरी हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं। तो 9 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह पर हो, यानी कि यहाँ पर क्या कौन सा संख्या आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं 5 से, यहाँ पर 4 से 5 कैसे बना, तो 4 से 5 अगर एक जोड़िएगा तो 5 बन जाएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देख लें 5 से 18, तो यहाँ पर 13 जोड़िएगा तो यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि 13 जोड़िएगा तो बन जाएगा, ठीक ना। उसी प्रकार यहाँ पर फिर से एक जोड़ दिया गया है, यानी कि एक जोड़ दिया गया है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पर फिर कितना जोड़ दिया गया है, तो 49 जोड़ दिया है, यहाँ पर 49 जोड़ दिया है। कि ये क्या फार्मूला है यार। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए 68 को देख लेता है, यानी कि 19 से 68 में यहाँ पर 49 जोड़ दिया गया। उसके बाद फिर एक जोड़ दिया गया, ठीक ना। अब की बार कितना जोड़ दिया जाएगा, ठीक ना, आपको बताना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार है, यहाँ पर 13 है ना, यहाँ पर देख लीजिए 13 है, ठीक ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन दिया था, तो इससे सब लोग गलत किया होगा ये क्वेश्चन, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए फिर 49 है, यहाँ पर देख लीजिए 49 जोड़ा गया, ठीक ना। उस प्रकार यहाँ पर देखिए इसको अगर यहाँ पर 4 से गुना करते हैं, यानी कि 13 को 4 से गुना करते हैं, कितना आ जाता है, 13 26 33 49, 13 26 33 39, ठीक ना। 49 यहाँ पर हो जाएगा, 39 हो जाता है, यानी कि 4 से गुना करते हैं तो 52 हो जाता है। 52 में अगर 3 घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 49 आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी करना है, यानी कि इसको भी उसी प्रकार करना है, यानी 4 से गुना कर देना है और यहाँ पर 3 को घटा देना है। तो यहाँ पर देख लिया 68 को अगर 3 से गुना करते हैं, 68 को 3 से गुना करते हैं, यानी 4 से गुना करते हैं यार, 4 से गुना करते हैं तो कितना आ जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 196, यानी कि 196 आ जाता है। अगर 3 घटा दीजिएगा तो 193 आ जाता है, यानी कि 193, ठीक ना। तो 193 आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर इसमें जोड़ देना है, यानी कि 69 को यहाँ पर जोड़ देना है इसमें, तो 69 को जोड़ दीजिएगा तो 262 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे थोड़ा सा घुमा कर क्वेश्चन पूछ लिया गया था रीजनिंग का, ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ये बैठा है, यहाँ पर देख लीजिए 5 सहेलियाँ भूमिका में राशि सफेद, यानी कि कुछ इस प्रकार बैठा है, तो आपको बताना है दक्षिण की ओर कौन बैठा है। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर, थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, तो इसका करेक्ट आंसर बता देता है। तो 11 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी भिवा हो जाएगा। आप लोग अपने हिसाब से देख लेना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, फलों की एक दुकान में केवल 2 प्रकार के फल हैं जिनके नाम संतरे और आम है। संतरों की संख्या आमों की संख्या से 3 गुनी है, यानी कि संतरों की संख्या आमों की संख्या से 3 गुनी है, ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दुकान में फलों की कुल संख्या को निरूपित नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर कौन सी नहीं कर सकती आपको बताना है, यानी फल यहाँ पर 3 गुना है। यहाँ पर देख लीजिए
अगर फल 3:1 में है, यानी कि 3:1 में है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर 3:1 में है तो इसको जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है, 4 आ जाता है, ठीक ना। 4 आ जाता है। 4 से विभाजित करने के लिए यहाँ पर पूरा पूरा विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है, तो 4 से पूरा पूरा विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है, और यहाँ पर आपको देख लेना, ठीक ना। तो यहाँ पर ये भी विभाजित हो जाएगा, ये भी विभाजित हो जाएगा, यानी कि 4 से ये भी विभाजित हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ठीक ना। और ये भी हो जाएगा, ये नहीं होगा तो नहीं पूछा गया, नहीं हो सकती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर सी डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी विभाजित हो जाएगा, ये विभाजित नहीं हो सकता, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 18 नंबर में पूछा था बर्ड, ये भी यहाँ पर देखिए कुछ 8 मित्र पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू एक पंक्ति में बैठे फिल्म देख रहे हैं, यानी एक पंक्ति में बैठा और फिल्म देख रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए कुछ इस प्रकार है, यानी टी एक छोर पर बैठा है, यानी टी यहाँ पर मान लेते हैं एक छोर पर बैठा है इधर, यानी टी यहाँ पर बैठा है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए क्यू डब्ल्यू और आर के बीच में बैठा है, यानी क्यू डब्ल्यू और आर के बीच में बैठा है, यानी कि डब्ल्यू क्यू यहाँ पर डब्ल्यू और यहाँ पर हो जाएगा क्या आर, क्यू इसके बीच में बैठा है, ठीक ना। क्यू इसके बीच में बैठा है। उसके बाद देखिए बैठा है भी एस और यू, यानी भी एस और यू, भी एस और यू कहाँ बैठा है, तो बगल में बैठा है, यानी कि यहाँ पर देखिए भी एस और यू बीच में बैठा है, यानी कि भी एस और यू बीच में बैठा है, यानी कि एस भी यू यहाँ पर बैठा है, ठीक ना। डब्लू टी के दाएं ओर बैठा है, यानी कि डब्लू टी के दाएं ओर बैठा है, सिंपल सा बैठा है, ठीक ना। उसके बाद आर पी के बाएं और बगल में बैठा है, यानी कि आर पी के बाएं ओर, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा पी, ठीक ना। तो यहाँ पर बताना है कि पी और यू के बीच में कौन बैठा है, तो पी और यू यहाँ पर देख लिए, पी और यू यहाँ पर देख लिए, पी और यू के बीच में कौन बैठा है, कौन, यानी कि 2 व्यक्ति बैठे हैं, दूसरे छोर पर कौन है, यानी दूसरे छोर पर कौन है, ठीक ना। तो सिंपल सा है, दूसरे छोर पर यहाँ पर यू हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर यू बैठा है, यानी कि दूसरे छोर पर यू बैठा है, तो उसका करेक्ट आंसर यू हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है, इस प्रकार घन में कौन सा अक्षर एक दूसरे के विपरीत है, यानी कि घन बनाने के बाद कौन सा एक दूसरे के विपरीत है। यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार घन बन जाएगा, यानी कि इसको यहाँ पर बैठा दीजिएगा, यहाँ पर एल को, ठीक ना, के को, उसके बाद एल को, यानी कि हल। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, के को और एल को यहाँ पर बैठा दीजिएगा, यानी कि यहाँ पर एल बैठ जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऐसे अगर करते हैं तो यहाँ पर ये आ जाएगा इधर, यानी कि एल इधर आ जाएगा और के यहाँ पर आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर कौन सा बैठा है, एक दूसरे के विपरीत बैठा है, यानी कि यहाँ पर पूछा गया है इस प्रकार बने घन में कौन एक दूसरे प्रकार के विपरीत में बैठा है, ठीक ना। तो यहाँ पर बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देख लेते हैं 14 का हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ओ और एम, यानी कि ओ और एम बैठा है इसके विपरीत में, ठीक ना। तो ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कथन दिया गया है, उसके बाद निष्कर्ष दिया गया है, आपको बताना है कथन और निष्कर्ष। तो यहाँ पर देख लेते हैं किस प्रकार हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसको थोड़ा सा समझा देते हैं, यानी कि इसको समझ में नहीं आया होगा तो थोड़ा सा समझ लीजिए। यानी कि यहाँ पर के विपरीत में कौन बैठा है, तो यहाँ पर देख लीजिए के विपरीत में हो जाएगा एन, ठीक ना। और पी के विपरीत में कौन हो जाएगा, तो पी के विपरीत में यहाँ पर हो जाएगा ओ, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए एल के विपरीत में कौन हो जाएगा, तो एल के विपरीत में कौन है, तो एल के यहाँ पर एम हो जाएगा, यानी कि एल यहाँ पर रहेगा, यानी कि एल यहाँ पर रहेगा, तो एम हो जाएगा नहीं यार, तो एम हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर अतः यहाँ पर पूछा गया ओ और एम के विपरीत में नहीं है, यानी कि ओ और एम कहाँ पर विपरीत में, यानी कि देखिए ओ और एम विपरीत में है नहीं है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर वही हो जाएगा, ओ और एम विपरीत में नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पर कथन और निष्कर्ष, ठीक ना। तो एक डायग्राम बनाते हैं, यानी कि इराइजर, यानी कि पहले इराइजर
विटामिन है, ठीक ना। तो पहले इराइजर बना लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर विटामिन हो जाएगा, यानी कि भी लिख देते हैं, विटामिन समझ लीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद क्या है, सभी विटामिन कार्बोहाइड्रेट है, तो यहाँ पर सभी विटामिन ही हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, ठीक ना। तो उसके बाद निष्कर्ष, यानी कि 1 नंबर में सभी यहाँ पर ये सभी इराइजर कार्बोहाइड्रेट है, तो सभी इराइजर कार्बोहाइड्रेट है, हाँ कार्बोहाइड्रेट है, तो ये तो बिल्कुल सही है। कोई भी इराइजर कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो ये तो बिल्कुल गलत है, यानी कार्बोहाइड्रेट तो है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, केवल एक अनुसरण करता है, ऑप्शन ये द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 16 नंबर पूछा है, तो उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न शब्दों के क्रम को दर्शाता है जिस पर क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश आते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं, कुछ इस प्रकार पूछा गया, क्रम आपको बताना है कौन सा क्रम है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं 16 का क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर पहले 3, उसके बाद 1, ठीक ना। पहले 3 हो जाएगा, उसके बाद 1 हो जाएगा, उसके बाद 5 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद 4, उसके बाद 2। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 17 नंबर पूछा था, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न यानी कि व्हाट के जगह पर स्थान पर आ सकता है। तो यहाँ पर देखते हैं कौन आ सकता है, ठीक ना। तो PEA यानी कि PEA यानी कि यहाँ पर देख लीजिए PEA है, तो किस प्रकार है ये, यानी कि P उसके बाद E उसके बाद A यानी कि PEA। तो यहाँ पर 3 प्लस करते हैं, यानी 3 और 3 प्लस करते हैं तो सब आ जाता है, ठीक ना। उसी प्रकार यहाँ पर देख लीजिए इसमें भी 3 प्लस करते हैं तो आ जाता है। उसी प्रकार आपको यहाँ पर बना देना है। तो इसका करेक्ट आंसर 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा BYC, यानी BYC ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बताना है यानी कि किस रूप में पैरेलल में चल रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं 18 का। तो यहाँ पर देख लीजिए अगर -11 करते हैं, यहाँ पर -11 करते हैं तो 145 में अगर -11 करते हैं तो 134 आ जाता है, ठीक ना। उसके बाद -14 करते हैं, यानी कि -14 करते हैं तो यहाँ पर 120 आ जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर माइनस कितना करेंगे तो -17 करेंगे तो 303 आ जाएगा, ठीक ना। उस प्रकार माइनस यहाँ पर 20 करेंगे, उसी प्रकार 3 माइनस करते हुए चल जाना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर कितना माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर 23 माइनस हो जाएगा, ठीक ना। 23 माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर 26 माइनस हो जाएगा। अगर 26 माइनस करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है 234। इसमें से 26 माइनस करते हैं 234 आ जाता है। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चिन्ह को बदलना और इसको यहाँ पर लाना है, ठीक ना। तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह बदलेंगे कि इतना आ जाएगा, ठीक ना। थोड़ा सा दिमाग लगेगा, उसके बाद आंसर अपने आप आ जाएगा, ठीक ना। इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो इतना नहीं आ गया, ठीक ना। तो इसको यहाँ पर कोनो चेंज यानी कि कोई सा चेंज करना है, कोनो चेंज करना है, उसके बाद यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए 5 अगर गुना कर देते हैं 24, ठीक ना। उसके बाद गुना ले रहे हैं, ठीक ना। उसके बाद क्या ले रहे हैं तो प्लस, यानी कि प्लस रहेगा, ठीक ना। उसके बाद 17, उसके बाद माइनस, यानी कि गुना को मैं यहाँ पर माइनस कर देते हैं, यानी कि गुना और माइनस लिए हैं, यानी कि ऑप्शन डी लिए हैं, ठीक ना। देखते हैं आता है कि नहीं। तो यहाँ पर 16, उसके बाद भागा 4, ठीक ना। उसके बाद भागा 4 तो 5 पहले भागा कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा तो 5 गुना 24 प्लस 17 माइनस यहाँ पर भागा करेंगे तो 4 यहाँ पर आ जाएगा। 4 चौक 16 यानी कि 4, इसको गुना कीजिएगा तो 120 आ जाता है, यानी कि 120, ठीक ना। प्लस 17 माइनस 4, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए अगर यहाँ पर प्लस करते हैं, यानी कि अगर 17 और 120 को प्लस करते हैं तो कितना आ जाता है तो यहाँ पर आ जाएगा 137, यानी कि 137 और माइनस यहाँ पर हो जाएगा 4, ठीक ना। तो यहाँ पर -4 बराबर कितना हो जाएगा 137 में अगर 4 कीजिएगा, यानी कि 137 में अगर 4 कीजिएगा तो 133 आ जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर 133 आ जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा।